अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके मैं आई हूँ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। ऐसे स्टूडेंट्स जो इंटरमीडिएट कर रहे हैं, आईसीएस और प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं और उनका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। तो क्योंकि आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसलिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस वीडियो में। और ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनका ना सिर्फ मैं आपको क्वेश्चंस का बताऊंगी कि ये इंपॉर्टेंट है, बल्कि साथ में इनका सलूशन भी इसी वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो कि एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं और मैथ उनका सब्जेक्ट है, या फिर वैसे आईसीएस कर रहे हैं, आईकॉम कर रहे हैं और मैथ को एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। और अगर वो पहली दफ़ा मेरे इस चैनल पे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो वो फ़ौरन से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें और आप उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। और जो इस वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक्सरसाइज 3.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि इस वक्त बच्चों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो दोबारा से पूरी पूरी एक्सरसाइज और उसके हर क्वेश्चन को रिवाइज़ कर सकें। जैसे कि एग्ज़ाम आपके सर पे हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि इसमें से जो इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल हैं उन्हें कोशिश करें कि दोबारा से एक दफ़ा हाथ से लिख के करें। अच्छा, मैथ के स्टूडेंट्स के लिए मेरी एक टिप है, ख़ास तौर पे एज़ अ मैथ टीचर मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट्स के साथ ये शेयर करती हूँ कि कभी भी पेपर से पहले जब पेपर की तैयारी करना शुरू करें तो ये मत करें कि एक्सरसाइज देखते जाएं और कहें कि ये आता है, ये आता है, ये आता है। नो, जो भी क्वेश्चन है उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके पास, एक क्वेश्चन में अगर एक से ज़्यादा पार्ट्स हैं तो कम से कम उसका एक पार्ट बाय हैंड लिख कर तैयार करें, चाहे आपने पहले किया हो फिर भी। तो मैथ के क्वेश्चन, जैसे कि बाकी सब्जेक्ट आपने पढ़ के करने होते हैं, लेकिन मैथ को आपने पढ़ के नहीं बल्कि लिख के करना होता है। और मेरे एक टीचर थे जब मैं मास्टर्स कर रही थी सरगोदा यूनिवर्सिटी से, और मैं अभी भी उन्हें याद रखती हूँ। सर समरेश साहब, उनका नाम लेना भी मैं बहुत जो है फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मैं उनकी स्टूडेंट हूँ। उन्होंने एक बात की थी जो कि अब आके मुझे समझ आती है। एट दैट टाइम इस तरह से समझ नहीं आती थी, क्योंकि जब स्टूडेंट होते हैं तो इतनी बात समझ नहीं आती। तो वो ये उन्होंने ये कहा था, जो मैं हमेशा अपने अब स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती हूँ और इसी तरह उनके नाम के साथ शेयर करती हूँ, कि जब आप मैथ को लिख के करते हो तो मैथ आपके दिमाग में, आपके हाफ़्ज़े में रहे या ना रहे, आपकी उँगलियाँ उसे याद कर लेती हैं, आपकी उँगलियों के पोरों को वो याद हो जाता है, आपके हाथों को वो याद हो जाता है। और जब क्योंकि मैथ में आपको क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। और जब आप पेपर में लिखते हो और वो क्वेश्चन आपने लिख के पहले प्रैक्टिस किया हुआ होता है, तो फिर आपके हाथ खुद ब खुद चलेंगे, चाहे आपको देख के वो लगे कि वो सवाल आपको नहीं आता। तो मैथ में बस प्रैक्टिस ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपके लिए भी मेरा यही पैगाम है कि जब आप मैथ की तैयारी शुरू करें, तो हर चीज़ को लिख कर प्रैक्टिस करें। बिल्कुल भी देख कर ये ना कहें कि ये आता है, ये आता है, ये आता है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज 3.1 के मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब जिन लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, तो सबसे पहले मैं यहाँ आपके साथ 3.1 के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने जा रही हूँ। और जिन लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छे से आती है और वो समझते हैं कि उनको ये सोल्यूशन दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो बेशक इस वीडियो को सिर्फ स्टार्ट से देख लें, कम से कम 5 से 7 मिनट तक, क्योंकि इसमें मैं इम्पोर्टेंट जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उन पे निशान लगवा रही हूँ। ठीक है, आप वो अपनी बुक सामने रखें और उनके ऊपर निशान लगा लें और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। और जो लोग जिनको ये है कि उन्होंने थर्ड चैप्टर नहीं किया, उन्हें ये एक्सरसाइज नहीं आती, तो और वो कम से कम ये वाले क्वेश्चन जो है ज़रूर मेरे साथ कर लें। मैं इसी वीडियो में पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो है पॉइंट आउट करवा दूँगी, बता दूँगी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में आपके सामने करवा रही हूँ आपको। तो मेरा ये, अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं, ये पूरा जो एक लेक्चर है इंतहाई इंपॉर्टेंट होने जा रहा है फर्स्ट ईयर के उन तमाम तलबा और तालिबात के लिए जो कि मैथ के स्टूडेंट हैं। तो देखते हैं जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3.1 में, मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी बुक का। आप अपनी बुक से 3.1 पे क्वेश्चन नंबर 2 पे इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। एक मैट्रिक्स है जिसके एंट्रीज़ हैं आयोटा, 0, 1 और माइनस आयोटा। आपने शो करना है a रेज़ टू पावर 4 इज़ इक्वल टू I2। तो यहाँ पे जिन लोगों को ये क्वेश्चन आता है उन्हें फ़ौरन समझ आ गया होगा। a रेज़ टू पावर 4 का मतलब है a को 4 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करना है, और उसका जो आंसर है वो I2 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, जो कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होगा, जिसका ऑर्डर यानी उसमें 2 कॉलम और 2 ही जो है रोज़ होंगी, 2 कॉलम और 2 रोज़ होंगी। तो ये इसका सॉल्यूशन मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगी इसी वीडियो में। इसको ज़रूर आप एंड तक देखें तो आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। लेकिन अभी मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ इस एक्सरसाइज का।
जी, तो जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कह रही हूँ, वो है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि फाइंड एक्स एंड वाई, आपने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, जबकि इस क्वेश्चन में 2 पार्ट गिवन है, दोनों के दोनों इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों में से कोई भी एक पार्ट आपके पेपर में आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके। तो पहला पार्ट कुछ इस तरह से है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसकी एंट्रीज एक्स प्लस 3 1 माइनस 3 3 वाई माइनस 4 है और ये इक्वल है इस मैट्रिक्स 2 1 माइनस 3 और 2 के, और आपने इसमें से x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन एक्स प्लस 3 1 माइनस 3 3 वाई और माइनस 4 इज इक्वल टू इधर नेक्स्ट जो जिस मैट्रिक्स के इक्वल है वो है y 1 माइनस 3 और 2x। तो ये जो इसका सेकेंड वाला पार्ट है, ये 2015 का जो बोर्ड का एग्ज़ाम हो चुका है उसमें ऑलरेडी पहले भी आ चुका है और दोबारा भी इन दोनों में से कोई भी एक पार्ट आ सकता है। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, तो इसे बिल्कुल आपने मिस नहीं करना है, इसे ज़रूर करना है। रिवाइज़ करते वक्त इसे हाथ से करके लिखना है और जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उन्होंने ज़रूर करना है इसको। इसका सोल्यूशन भी मैं आगे जाके ज़रूर करवाने वाली हूँ इसी वीडियो में, लेकिन बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। जी, तो एक्सरसाइज 3.1 का जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फाइंड एक्स एंड वाई इफ ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है +2 और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स के साथ और इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो इसमें से अभी आपने एक्स और वाई की वैल्यू ही फाइंड करनी है। दिस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 3.1 का। इसमें एक मैट्रिक्स दिया गया है और आपको साथ में ये कहा जा रहा है कि एक अगर स्केयर लिया जाए यानी एक वजह से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर कुछ इस तरह का मैट्रिक्स आता है, नल मैट्रिक्स। और हमने फाइंड करनी है वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। हमने ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। यहाँ से भी इंतहाई आसान क्वेश्चन है और इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आसान भी है, जिन्होंने किया हुआ उनको पता है और जिन्होंने नहीं किया हुआ उनके लिए बहुत आसान होने वाला है। वो मेरी वीडियोज़ ये फुल तक देखेंगे तो मैं उनको इसका सलूशन भी इसी वीडियो में इंशाल्लाह करवा रही हूँ। ये भी बोर्ड के एग्ज़ाम 2011 में पहले क्वेश्चन आ चुका है, तो बिल्कुल भी मिस मत करें, इस क्वेश्चन को भी ज़रूर सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 9 आल्सो अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले 2 दफ़ा ये बोर्ड के एग्ज़ाम में 2013 में और 2016 में आ चुका है। इसमें भी ए की वैल्यू दी हुई है और साथ में ए स्क्वायर आपको बताया गया कि 1001 यानी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकलना चाहिए और हमने यहाँ से भी ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर तैयार कीजिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 3.1 का। इसमें आपने मैट्रिक्स फाइंड करना है एक्स, जबकि हमें यहाँ पे ये देखिए 2 पार्ट हैं इसके, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपने ये दोनों पार्ट करने हैं। इसमें से हमने पूरा मैट्रिक्स फाइंड करना है एक्स, जबकि हमें ये 2 मैट्रिक्स गिवन है। इसमें भी इसी तरह से है। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। इन दोनों मैट्रिसेस को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो कि मल्टीप्लिकेशन होती है मैट्रिसेस की उसी तरीके से, और ये इक्वल आना चाहिए आर और साथ में I3 मैट्रिक्स, यानी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जो जिसमें 3 कॉलम और 3 रोज हो। तो ये भी मैं आपके सामने जैसे इस वीडियो में सॉल्व करूँगी तो आप देखेंगे कितना आसान क्वेश्चन है। तो ये एक्सरसाइज 3.1 के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर के हवाले से बहुत अहम है और जिन्हें रिवाइज़ करते वक्त आपने हाथों से लिख के करना है, सिर्फ देख के ये नहीं कहना कि ये आता है, ये आता है। जी, तो सबसे पहले हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें हमें ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और हमने शो करना है कि ए की पावर 4 इज इक्वल टू I2 यानी 2 + 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हम सबसे पहले A4 कैसे निकालेंगे, A⁴ ये आएगा हमारे पास A मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई A। अब यहाँ से अगर इस तरह से देख लिया जाए तो पहले हम यहाँ पे A क्रॉस A इन दो को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आयोटा 0 1 माइनस आयोटा, ठीक है। इसी तरह इसको 4 टाइम लिख के हमने मल्टीप्लाई करना है, आयोटा 0 1 माइनस आयोटा। और यहाँ पे मैं इसी तरह भी A क्रॉस A को इसी तरह रहने दूंगी और A क्रॉस A किसके इक्वल होता है, A स्क्वायर के। मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, ठीक है।
ये भी इसी तरह रहने देंगे, क्योंकि जब इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा इसका आंसर भी सेम ही आना है। तो इसे एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर यहाँ पे वो चीज़ वैसे ही लिख लेंगे। यहाँ पे मैं आपके सामने करती हूँ। फिर टाइम बचाने का भी तरीका है कि बजाय इससे हम दो दफ़ा करें, हम एक दफ़ा इस ए को ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जो आंसर आएगा ज़ाहिर है यहाँ पे भी यही सेम ए मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करना है, वही आंसर आना है। तो यहाँ पे वैसे ही लिख लेंगे, पहले इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे जैसे आपको पता है फर्स्ट रो, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इस फर्स्ट कॉलम के साथ। तो ये हो जाएगा आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्केयर, प्लस ज़ीरो को इस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो। फिर इसी फर्स्ट रो को इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है हमने कुछ इस तरह से। आयोटा को ज़ीरो से किया तो ज़ीरो, और प्लस ज़ीरो को माइनस आयोटा से किया तो वो भी ज़ीरो मैट्रिक ज़ीरो एंट्री आएगी इसकी। अब सेकंड रो की बारी है इसी तरह। इसको पहले फर्स्ट कॉलम से, तो वन को आयोटा से किया आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस आयोटा को वन से किया तो ये माइनस आयोटा। यहाँ पे वन को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो, प्लस माइनस आयोटा को जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आयोटा स्केयर मल्टीप्लाई ए स्केयर। अब यहाँ पे आप देखें कि ये क्या आ गया। जी, तो जो मैं कर रही थी उसके लिए नया पेज इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे हम कर रहे थे A4 इज इक्वल टू, अच्छा हमारे पास क्या आ गया था, आयोटा स्केयर प्लस ज़ीरो है, तो यहाँ पे सिर्फ आयोटा स्केयर और ये ज़ीरो, और यहाँ पे आयोटा और ये प्लस माइनस माइनस आयोटा और ये आयोटा स्केयर। यहाँ पे मैंने लिख लिया आयोटा स्केयर ज़ीरो और आयोटा माइनस आयोटा और यहाँ पे भी आयोटा स्केयर और मल्टीप्लाई ए स्केयर। इस तरह आप इसको देखें तो ये आयोटा स्केयर इक्वल टू होता है -1 ज़ीरो और आयोटा माइनस आयोटा ज़ीरो, आयोटा स्केयर इक्वल टू -1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। अगेन यहाँ पे ए स्केयर का मतलब ए क्रॉस ए मैट्रिक्स है और वो भी यही आएगा, तो इसलिए यहाँ पे भी मैं सेम ये लिख लेती हूँ -1 ज़ीरो ज़ीरो और -1। एक हिस्सा हमने सॉल्व किया, दूसरा सेम है, इसलिए यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट कर ली। तो यहाँ पे आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। अब ये आ गया, इन दोनों का वापस में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 1, और ज़ीरो को ज़ीरो से किया तो प्लस ज़ीरो, फिर -1 को इस ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ज़ीरो, प्लस ज़ीरो को -1 से करेंगे तो ज़ीरो, ज़ीरो को -1 से मल्टीप्लाई किया ज़ीरो, प्लस -1 को ज़ीरो से किया अगेन ज़ीरो, ज़ीरो को मल्टीप्लाई करें ज़ीरो से ज़ीरो, प्लस माइनस माइनस प्लस और वन वन ज़ार वन। तो यहाँ आपको वाजिया हो रहा है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गए हमारे पास ऑफ 2 क्रॉस 2, 1 या ज़ीरो ज़ीरो और 1, और यही हमें चाहिए था, यही हमसे पूछा जा रहा था कि A4 किसके इक्वल आना चाहिए, I2 के। ठीक है, ये देखें ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। इंतहाई इजी क्वेश्चन है और इसको आपने ज़रूर इसी तरह से सॉल्व करना है, इसमें कोई जो है गलती होने की गुंजाइश नहीं है, इतना आसान क्वेश्चन है ये। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी, तो नेक्स्ट मैं जिस क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3 और इसका पार्ट नंबर 1 करेंगे सबसे पहले, फिर करेंगे पार्ट नंबर 2। तो पार्ट 1 क्या है, फाइंड x एंड y इफ़, हमें ये दिया हुआ है। मैं पार्ट 1 का सॉल्यूशन करने लगी हूँ, मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ सॉल्यूशन पार्ट 1। ठीक है, सॉल्व जो मैं करने लगी हूँ वो है पार्ट 1, ये उसका सॉल्यूशन। तो पार्ट 1 हमारे पास क्या है,
अगेन मैं इस क्वेश्चन को एक दफ़ा यहाँ पे लिख लूँगी आपकी आसानी के लिए। x+3 1 -3 3y -4 और ये इक्वल है किस मैट्रिक्स के 2 1 -3 और 2 इस मैट्रिक्स के ये इक्वल है। अब यहाँ पे इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन जो है वो बच्चों आपको मालूम होनी चाहिए। इक्वल मैट्रिसेस कौन से होते हैं? दो मैट्रिक्स उस वक्त इक्वल होते हैं जब इसकी जो सेम प्लेस पे एंट्री मौजूद है वो दूसरे की जो उसी प्लेस पे एंट्री है उसके इक्वल हो जाए। यानी यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट एंट्री है वो है x+3, ये इक्वल होनी चाहिए इस 2 के। इसी तरह ये 1 इक्वल होगा इस 1 के, जो कि आपको नज़र आ रहा है कि ये तो इक्वल है। और -3 इक्वल होना चाहिए इस -3 के, और ये 3y -4 इक्वल होना चाहिए इस 2 के। तो यहाँ से हमें ये नज़र आ रहा है कि ये 1 और ये 3 ये तो इक्वल है, लेकिन ये इधर x+3 है और इधर 2 है। लेकिन क्योंकि दरमियान में जो गिवन कंडीशन है वो ये है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इसलिए हम यहाँ से इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए ये लिख लेंगे x+3 = 2। ये यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसे होना चाहिए था इक्वल, इसलिए हमने इसको बराबर लिख लिया। तो यहाँ से आप देखें x की वैल्यू निकल आई है। x = ये 2 इधर ही 3 को जब इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -3, तो x = -1। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे ये जो एंट्री है 3y -4, तो ये किसकी इक्वल होनी चाहिए? टेक्निकली ये इस 2 की इक्वल आनी चाहिए। तो हम अगेन इस टेक्निक को यूज़ करेंगे। यहाँ से 3y -4 इक्वल है 2 के, तो यहाँ से 3y = 2 और -4 को जब इस तरफ लेके आएंगे +4, तो 3y = 4 में 2 ऐड कर लें 6, इस 3 को दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे हम, ये 3 से कैंसिल, तो y = 3 1s are 3 3 2s are 6 2। तो ये x और y की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब करते हैं इसी सवाल का दूसरा पार्ट। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ही जो दूसरा पार्ट है, अब मैं उसका सलूशन यहाँ आपके सामने करने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका पार्ट 2 है। सबसे पहले हम क्वेश्चन दोबारा लिख लेते हैं। कुछ इस तरह से था, x+3 1 -3 और 3y -4, ये किस मैट्रिक्स के इक्वल है? ये इक्वल है y 1 -3 और 2x की। अगेन इसमें हमने इक्वल मैट्रिक्सेस की डेफिनेशन को इस्तेमाल करना है, और उसको इस्तेमाल करते हुए ये x+3 किसके इक्वल आना चाहिए? y के। तो यहाँ पे हम इसे लिख लेते हैं, x+3 = y। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। और ये 3y -4 किसके इक्वल आएगा? 3y -4 ये इक्वल आएगा 2x के। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि इस इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू निकाल लें या फिर y की वैल्यू। मैं इसमें से कोई वैल्यू नहीं निकालेंगे, ऑलरेडी y इधर है और y की वैल्यू बनी x+3, इसलिए ये जो इक्वेशन 1 है इसे मैं पुट कर दूँगी इक्वेशन 2 में। किस तरह से पुट करूँगी? जहाँ पे y आ रहा है वहाँ पे मैं y की जगह x+3 पुट कर दूँगी। जी, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ फ्रॉम 2 कि सेकेंड वाली इक्वेशन क्या होने लगी है 3, और y की जगह क्या पुट करने लगी हूँ? x+3, ठीक है, -4 = 2x। अब यहाँ मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे इसको मेंशन करूँगी यूजिंग 1 ×
जो पहली इक्वेशन है उसको मैंने दूसरी में इस्तेमाल किया है। कि ये 7 कंडीशन मैं बता दूंगी, मेंशन कर देते हैं। 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर लें, 3x प्लस 3 3s आर 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 2x। तो 3x 2x को इस तरफ ले आए इक्वल के, तो ये हो जाएगा -2x, और 9 में से 4 निकाल लें तो ये आपके पास बचेगा 5 इक्वल टू 0। 3x में से 2x माइनस करेंगे तो सिर्फ x रह जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0, और यहाँ से 5 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं तो x इज इक्वल टू -5। ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब y की वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे? ये जो x की वैल्यू -5, यहाँ पे इक्वेशन 1 में y इज इक्वल टू x प्लस 3 है, तो x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे यूजिंग x इज इक्वल टू -5 इन 1 इक्वेशन में मैं इसको यूज़ करने जा रही हूँ। तो इस तरह से इक्वेशन 1 क्या थी, मैं एक दफ़ा और आपके सामने पहले लिख लूँ, x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई। अब x की जगह पे क्या आ जाएगा, -5 प्लस 3 इक्वल टू वाई। तो -5 में से प्लस का 3 आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा -2 इक्वल टू वाई। इस तरह y की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, जो इसी एक्सरसाइज 3.1 का इम्पोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था फाइंड x एंड y इफ। क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ से हम पहले इस साइड को सॉल्व करेंगे, ये साथ इसी तरह चलती आएगी। देखते हैं इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। सबसे पहले इस 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। और आपको मालूम है मैट्रिक में भी आपने ये चीज़ सीखी थी, जब किसी स्केलर वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है किसी मैट्रिक्स के साथ, तो वो मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होता है। यानी 2 को 1 से x y 0 2 और -1 से एट अ टाइम मल्टीप्लाई किया जाएगा। कुछ इस तरह से यहाँ पर मैं कर रही हूँ, 2 0 x 1 y और 3, इसको मैंने एज इट इज़ रहने दिया है क्योंकि सबसे पहले मैंने इस 2 को इन सब से मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स से। इस तरह से 2 × 1 2x 2y 2 × 0 2 × 2 और 2 × -1, इस तरह से हो जाएगा। इज इक्वल टू किस मैट्रिक्स के इक्वल है, 4 -2 3 1 6 एंड 1। आगे बढ़ते हैं। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 x 1 y 3 प्लस, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 1s आर 2 2x 2y, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 2 2s आर 4 एंड 2 1s आर 2, लेकिन इसके साथ अलामत लगेगी माइनस की क्योंकि एक इंट्री के साथ माइनस है। इज इक्वल टू 4 -2 3 1 6 एंड 1। अब यहाँ पे सिंपल सी आपको नज़र आ रही होगी मैट्रिक्स एडिशन। इन दोनों मैट्रिसेस को हमने ऐड करना है और ये भी हम मैट्रिक में सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। इसको ऐड करने का क्या तरीका है कि सेम प्लेस पे जो एंट्री है उसको दूसरे कॉलम दूसरे मैट्रिक्स में जो सेम प्लेस पे एंट्री है उसमें ऐड करना है। इस हिसाब से 2 में ऐड होगा 2 2 + 2, और इस 0 में ऐड होगा ये 2x, तो 0 + 2x, और इसके बाद x मल्टीप्लाई होगा 2y से, सॉरी ऐड होगा x + 2y। इसी तरह से 1 + 0 y + 4 और 3 + -2। तो ये मैट्रिक्स एडिशन को हमने इस्तेमाल किया है।
और दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड कर लिया है क्योंकि इनके दरमियान में अलामत प्लस की थी। तो ये आ गया 4 - 2 3 1 6 एंड 1। अब इसको ऐड करके लिख लेते हैं। ये क्या आ रही हैं एंट्रीज? 2 + 2 4, 0 + 2x तो 2x, और ये x + 2y रिमेन सेम क्योंकि ये आपस में ऐड नहीं होने वाले। 1 + 0 1, इसी तरह ये y + 4, और यहाँ पे 3 - 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 1। और ये किस मैट्रिक्स के इक्वल है? इस मैट्रिक्स के। अब फिर हमने इक्वल मैट्रिक्स जो है उसकी टर्मिनोलॉजी को यूज़ करना है, उसकी डेफिनेशन को यूज़ करना है। 6 और 1। अब देखिए ज़रा, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इस अलामत के हिसाब से ये बता रही है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो अगर इक्वल है तो सेम प्लेस वाली एंट्री दूसरे मैट्रिक्स की सेम प्लेस वाली एंट्री के बराबर होनी चाहिए। इस तरह 4 इक्वल है 4 के, तो 2x इक्वल होगा -2 के। तो यहाँ से सिंपली मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि 2x इक्वल है -2 के। और यहाँ पे देखिए कितना आसान है x की वैल्यू निकालनी। 2 को जस्ट दोनों साइडों पे अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से 2 2 से कैंसिल, और 2 1s are 2, इस तरह x की वैल्यू आ जाएगी -1। ये एक वैल्यू तो निकल भी आई। नेक्स्ट देखते हैं x + 2y किसके इक्वल आना चाहिए? 3 के। ये लिख लेते हैं। अब x + 2y इक्वल है 3 के, तो यहाँ से x की जगह पे ये -1 पुट कर लेंगे। -1 + 2y इक्वल टू 3, तो 2y को यहीं रहने दें। 3 - 1 को इधर ले आएंगे तो +1, 2y इज इक्वल टू 3 1 4 हो गया हमारे पास। मैं अगला पेज नहीं ले रही, इसी पे इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये था 2y इज इक्वल टू 4, तो 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर लें। 2 2s are 4, इस तरह से y की वैल्यू क्या आ गई 2। तो हमें जस्ट x और y की वैल्यूज़ चाहिए थी। अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस y + 4 को सॉल्व करने की। अगर आप इसको करेंगे भी तो यहाँ से y की सेम ही वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो x और y दोनों की वैल्यू मकसूद थी इस क्वेश्चन में निकालनी। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा अपने सोल्यूशन को पहुँच गया, इसका आंसर भी आ गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। जी, तो जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड 2011 के एग्ज़ाम में भी आ चुका है। तो इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। अब इसमें ए मैट्रिक्स हमें गिवन है और ये कह रहे हैं कि ए स्क्वायर एक नल मैट्रिक्स है, यानी इसके बराबर है, और हमने फाइंड करनी है वैल्यूज़ ए और बी की। तो सबसे पहले यहाँ से इन्होंने तो ये कंडीशन दी है ना कि ए स्क्वायर इसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर है। तो हम पहले ए का स्क्वायर लेके चेक करते हैं कि वो क्या आता है। तो ए स्क्वायर किसके बराबर होगा? वो होगा a क्रॉस a के। तो सिंपल यहाँ पे a क्रॉस a निकाल लेते हैं। मैट्रिक्स को 2 दफ़ा लिखना पड़ेगा, 1 2 a और b। इसको मल्टीप्लाई करना है अगेन कौन से मैट्रिक्स से? 1 2 और a और b से। मल्टीप्लाई का वही हम मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। मैट्रिसेस का वो क्या होता है कि पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को ही दूसरे कॉलम से। तो ये इसी तरह मैं करने लगी हूँ। 1 1s are 1, दरमियान में हमेशा प्लस की अलामत लगती है, और 2 को a से मल्टीप्लाई किया 2a। इधर सिमिलरली 1 2s are 2, और 2 को b से किया तो +2b। a को 1 से मल्टीप्लाई करें तो सिर्फ a आ जाएगा, b को a से मल्टीप्लाई करें तो b a आ जाएगा। अब a को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2a, b को b से मल्टीप्लाई करें तो b स्क्वायर। इस तरह ये इनकी मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। अब मेरे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स किसकी इक्वल आया है? 1 + 2a 2 + 2b a + ba और 2a + b स्क्वायर। जबकि हमें गिवन क्या था कि ए स्क्वायर किसकी इक्वल है? नल मैट्रिक्स के, 0 0 0 के। तो मैं इस गिवन कंडीशन को यूज़ करूँगी, ठीक है। बट हमें जो चीज़ गिवन है हम उसको लिखेंगे। ए स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए था? 0 0 0 और 0 के, क्योंकि ये हमें बुक वाले बता रहे थे कि ये इसकी इक्वल है। तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, और इस कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए ए स्क्वायर की ये वैल्यू यहाँ पे लिख लें। इसकी जगह पे जो हमने खुद निकाली है वो थी 1 +
2a, 2 प्लस 2b, a प्लस बी ए और 2a प्लस बी स्केयर। और ये किसके इक्वल है? इस नल मैट्रिक्स के 0 0 0 और 0। अब फिर इक्वल मैट्रिसेस की एल्गोरिदम इस्तेमाल करें तो उसमें क्या था कि ये फर्स्ट एंट्री इस 0 के बराबर आनी चाहिए, ये सेकंड इस 0 के बराबर आनी चाहिए। तो हम इस फर्स्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ कि 1 प्लस 2a किसके इक्वल है? 0 के। तो यहाँ से 2a किसके इक्वल हुआ? -1 के। इस 1 को मैं इस तरफ ले आई हूँ और यहाँ 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर दिया जाए अगर, तो a की वैल्यू आ गई -1/2 जो कि मेरी रिक्वायर्ड थी। तो ये हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हम ये कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं 2 + 2b वो किसके इक्वल है? 0 के। तो मैं वो भी यहीं पे कर रही हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है ये भी। 2 + 2b = 0। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये क्वेश्चन एज ए शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे अगर आपके आएंगे तो यहाँ पे 2b = -2, 2 से डिवाइड कर दें, 2 को 2 से कैंसिल कर दें अगर, तो b = 2 1s are 2 -1। तो बच्चों क्योंकि हमें सिर्फ a और b की वैल्यू रिक्वायर्ड थी तो हम वो दोनों फाइंड कर चुके हैं, इसलिए हमें ये नेक्स्ट जो दो एंट्रीज हैं इनको 0 के इक्वल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप करते भी हैं तो ये वैल्यूज़ दोबारा से रिपीट हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। लेकिन इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखें, ये सेम है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। मैं इसका सिर्फ आपको एक हिंट दूंगी, इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। यहाँ पे a है हमारे पास 1 -1 a और b, और a स्केयर कह रहे हैं कि 1 0 0 1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो यहाँ भी क्वेश्चन 8 की तरह पहले हम a का स्केयर निकालेंगे, a को मल्टीप्लाई करेंगे हम a के साथ, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो a स्केयर आ जाएगा उस वैल्यू को हम इक्वल रख लेंगे इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, और वहाँ से हम इक्वल मैट्रिसेस की एल्गोरिदम को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ से a और b की वैल्यू बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह निकालेंगे। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको समझ आ रहा होगा, इसलिए इसे मैं दोबारा से यहाँ पे सॉल्व नहीं करवा रही। ये क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद करेंगे। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। जी, तो जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमने फाइंड करना है मैट्रिक्स एक्स, जबकि हमें ये दो पार्ट दिए हैं। तो पहले मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रही हूँ, पार्ट नंबर 1। यहाँ पे भी पहला और दूसरा पार्ट बिल्कुल सेम है, लेकिन पहले हम पहला करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन यहाँ पे मैं आपको पहले करवाने लगी हूँ। कुछ इस तरह से था एक्स और साथ में एक मैट्रिक्स है 5 2 -2 और 1। नेक्स्ट हमारे पास -1 5 12 और 3, दरमियान में इक्वल की अलामत है, सॉरी ये आ गया। ये हमारे पास कंडीशन है, इसमें से एक्स मैट्रिक्स को हमने फाइंड करना है। अब यहाँ से एक्स को अगर हम इधर ही रहने दें तो इस मैट्रिक्स को जब इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो इसका इन्वर्स हो जाता है। ये आपने याद रखना है कि जब एक पूरा मैट्रिक्स अगर हम उठा के उसे इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं, कि पहले अगर वो लेफ़्ट पे है तो उसे राइट पे ले जाएं, राइट पे तो लेफ़्ट पे ले जाएं, तो फिर दूसरी तरफ जाके उसका इन्वर्स मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन कुछ इस तरह हो जाएगी, x = -1 5 12 3, और जब हम इस मैट्रिक्स को इधर लाएंगे तो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स हो जाएगा कुछ इस तरह से। इन्वर्स को हम लिखते हैं 5 2 -2 और 1, और जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स हो उसके ऊपर छोटा सा ये -1 लिखा जाता है। इट मीन्स कि ये इसका इन्वर्स है। तो अब इसका इन्वर्स ये -1 इस पर अप्लाई कैसे करना है, तो हमने ये इन्वर्स अलग से फाइंड करना है। अगेन फिर हम इस इक्वेशन में आके इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो अभी हम पहले इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए मैं इस मैट्रिक्स को एक नाम दे लेती हूँ। मैं कह लेती हूँ कि लेट, ये जो मैट्रिक्स है ये ए है, ठीक है, 5 2 -2 और 1, और इसका इन्वर्स किसके इक्वल है? इन्वर्स के लिए हमारे पास फार्मूला होता है ए इन्वर्स = एडजॉइंट ऑफ ए।
ये भी आपने मैट्रिक में कर रखा है, आपको बिल्कुल रिवाइज हो रहा है। और नीचे ए का डिटर्मिनेंट जी। इसके लिए सबसे पहले हमें ए का एडजॉइंट निकालना है, तो पहले निकाल लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? उसी ए मैट्रिक्स की दो एंट्रीज की हमने प्लेस चेंज करनी है और दो की अलामत। किस तरह से? ये मैट्रिक्स है ना जिसको हमने ए रखा है, ठीक है, ये मैट्रिक्स, इसमें से इसकी और इसकी हम जस्ट अलामत चेंज करेंगे। ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा -1। और ये जो दो एंट्रीज हैं इनकी हम प्लेस बदलने वाले हैं, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -2। तो जी ये आ गए हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। इसमें सिर्फ इस तरह से हमने इन डायगोनल मैट्रिक्स की जो है अलामत बदली है और इन डायगोनल मैट्रिक्स की प्लेस चेंज किया, तो ये जस्ट एडजॉइंट आ गया है जी। तो ए इनवर्स के लिए ये मैंने फार्मूला यहाँ पे आपके सामने लिख दिया है। इनवर्स किसकी इक्वल होता है? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले इस ए का एडजॉइंट निकालने लगी हूँ मैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए कुछ इस तरह से निकलता है। एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे मैंने ये अलामत भी लगा दी है। इन दो एंट्रीज की हमने प्लेस चेंज करनी है, यानी 1 इधर आ जाएगा और 5 इधर आ जाएगा, सिंपल। और इसके अलावा ये जो दोनों हैं इनकी अलामत बदलनी है हमने। ये अपने वैल्यूज़ याद रखनी है, किसकी अलामत बदलनी है। ये -2 था, सिर्फ 2 हो जाएगा। ये 2 था तो ये -2 हो जाएगा। तो ये सेम जिसकी मैंने कही है उसी की प्लेस चेंज करनी है आपने। और जिस डायगोनल की मैं आपको एंट्रीज अलामतें कह रही हूँ उसी की आपने बदलनी है। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ चुका है। अब हमें चाहिए ए डिटर्मिनेंट, हम इसे फाइंड कर लेते हैं जी। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे ए को इस तरह डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिख लेंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स के जो बॉक्स ब्रैकेट्स हैं उनको छोड़ के हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट की सिंबल्स लगा लेंगे। और जैसा कि इसकी जो वैल्यू थी ए की, यहाँ पे वही लिखनी है, 5 2 -2, जो गिवन मैट्रिक्स था वो लिख रहे हैं हम, ठीक है, 1। इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। डिटर्मिनेंट मैट्रिक में ये भी ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 ज़ार 5, दरमियान में डिटर्मिनेंट के माइनस की अलामत लगती है, और 2 2 ज़ार 4, लेकिन एक के साथ माइनस है तो ये भी -4 आ जाएगा। मैंने इस 2 को मल्टीप्लाई किया है इस 2 के साथ, तो यहाँ से क्या हो गया, 5 माइनस माइनस प्लस 4, और 5 और 4 कितना होता है, 9। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट भी आ चुका है। अब हम ले सकते हैं ए का इन्वर्स बहुत इजीली, जो किसके बराबर था, ऊपर आता है एडजॉइंट ऑफ ए और नीचे हमने लिखना है ए का डिटर्मिनेंट। तो इस हिसाब से यहाँ इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास पूरा एक मैट्रिक्स है, 1 -2 2 और 5, और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास एक स्केलर वैल्यू आ गई है जो कि है 9। अब यहाँ पे ये जो डिवाइडेड बाय 9 है, इसने इस मैट्रिक्स की हर एंट्री से डिवाइड होना है। किस तरह से? इस तरह से 1/9 -2/9 2/9 और 5/9। तो ये हमारे पास इन्वर्स मैट्रिक्स हमें हासिल हो चुका है। अब इस इन्वर्स मैट्रिक्स को हमने इक्वेशन नंबर 1 में इस्तेमाल करना है। इसी क्वेश्चन में जो ये हम इक्वेशन 1 बना के गए थे, x = ये मैट्रिक्स और इसका इन्वर्स, तो इस इन्वर्स की जगह हम ये इन्वर्स की जो वैल्यू आई है उसको लगा देंगे। तो मैं इसको यहाँ पे दोबारा एक दफ़ा लिख लेती हूँ। x मैट्रिक्स किसकी इक्वल आ रहा था? सबसे पहले ये मैट्रिक्स था -1 5, फिर था 12 और फिर 3, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स था उसको मैंने ए इन्वर्स किया है, ठीक है। वो मैं फाइंड कर चुकी हूँ, उसकी ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँगी। तो x = -1 5 12 3, यहाँ पे ए इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी, विच इज़ 1/9 -2/9 2/9 और 5/9। इन दोनों मैट्रिसेस को हम सिंपल आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स मैट्रिक्स हमें हासिल हो जाएगा।
x इज इक्वल टू, अब यहाँ से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 को 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1/9 प्लस की अलामत, 5 को 2/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2s आर 10 डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा। अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2/9, दरमियान में प्लस की अलामत, 5 5s आर 25 25/9। इस 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 1s आर 12/9 प्लस इस 3 को इस 2/9 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2s आर 6/9। अब 12 को इस 2 से, 12 2s आर -24/9 प्लस 3 को 5 से, 3 5s आर 15/9। इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये अंजाम पा गई है। अब हम इनके एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे सिंपली। तो यहाँ पे जगह की कमी की वजह से और मैं दूसरा पेज नहीं इस्तेमाल करना चाह रही ताकि ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो, ज़रा वो जिस तरतीब से चल रहा है इसी तरह। इसका एलसीएम आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा -1 + 10। जब एलसीएम सेम होता है, छोटी 5 क्लास वाली बात है, तो ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं नोमिनेटर्स वो सेम रहते हैं। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 9 और 2 + 25 9 12 + 6 9 और -24 + 15। अब इसको सिंपली हमने सिर्फ सॉल्व करना है। तो यहाँ से हमारे पास अब देखेंगे कि x की वैल्यू क्या निकल आएगी। ये हमारे पास x मैट्रिक्स आने लगा। ये फाइनल स्टेप हमारा। 10 - 1 करेंगे तो 9/9, 25 + 2 करेंगे 26 27/9, 12 में 6 ऐड करें 18/9, 24 में से 15 को हम निकाल देंगे तो ये आएगा -9/9। सिंपल देखिए, 9 1s आर 9, यहाँ पे 1 आ गया, 9 3s आर 27, यहाँ पे 3 आ गया, 9 2s आर 18, यहाँ पे एंट्री आ जाएगी 2 और 9 1s आर 9, तो यहाँ पे भी आ जाएगा -1। तो ये हमारे पास x मैट्रिक्स क्या आ गया है। तो इस तरह हमारे पास x मैट्रिक आ जाएगा 1 3 2 और -1। ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स था, ये हमारा आंसर है जो हम x की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने करना है। उसमें भी जो एक मैट्रिक्स एक्स्ट्रा है उसका हम इन्वर्स लेके उसको दोबारा दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालेंगे, बिल्कुल सेम इस पॉइंट की तरह, इसी की तरह। और वो क्वेश्चन आपने खुद करना है। नेक्स्ट मैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 14।